दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं मटिया महल विधानसभा चांदनी महल वार्ड नंबर 76 में और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक जुझारू कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के नेता नईम कुरैशी जी से, जो 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं नगर निगम का। तो सर, जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली की 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है वार्ड 76 की मानी जा रही है और आपको यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है लोगों की सेवा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये एकदम अलग चुनाव है। ये देश का चुनाव नहीं है, ये स्टेट का चुनाव नहीं है, ये गली मोहल्लों का चुनाव है, आपके घरेलू मुद्दों का चुनाव है। आपके यहाँ सफाई होती है या नहीं, आपको 2 बार सफाई मिल पा रही है या नहीं, आपकी सिविल लाइनें जाम है, खुली है, नदी नालों का क्या हाल है। तो कुल मिलाकर जो हमने देखा, पिछले काफी वक्त से दिल्ली बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता जी ने, हमारी बहन जी ने कमान संभाली, तो बहुत चेंज देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे। ऐसे में ये जो 12 के 12 वार्ड में चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है और बल्कि मैं इसके लिए आश्वस्त हूं कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के आने जा रही हैं। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं, आप नोट कर लें कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही हैं दिल्ली। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है और चांदनी महल वार्ड 76 से उम्मीदवार के रूप में आपको उतारती है, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, सेवा कोई भी हो, मैं हमेशा से तैयार रहा हूं। पार्टी क्या मुझे मौका देती है या मेरे पर क्या जिम्मेदारी देती है, वो जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता से लेकर उम्मीदवार के तौर पर कहीं भी आप मुझे पूरा पाएंगे और मैं अपनी जी जान लगाऊंगा कि हर तरीके से पार्टी के काम आ सकूं और मैं हर वक्त लोकल पब्लिक के अंदर हाजिर हूं। 2017 से लेकर अब तक मुझे जानता हूं कि जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो कहने में बहुत छोटी हैं, जब बड़ा दुख होता है जब नमाजी जाते हैं या कोई हमारे भाई बहन मंदिर जा रहे होते हैं और उनको गंदा पानी मिलता है, जाने को रास्ता नहीं मिलता है। ईद पर भी वही हालात हैं, दिवाली पर भी वही हालात हैं। तो इसको आप किसी मजहबी एंगल पे बिल्कुल भी मत तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, आप पार्टी से जोड़ने की मत कोशिश कीजिएगा। पार्टी अपने आप में मजबूत पार्टी है और एक ईमानदार पार्टी है। मोदी जी का नेतृत्व ही काफी है, पूरे वर्ल्ड में का डंका बज रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये बात से बिल्कुल नहीं भटकना है कि आपने अपनी सफाई पर ध्यान देना है, सीवर पे ध्यान देना है और आपको जो लगता है कि जो पार्टी ये काम आपके करा पाएगी, चाहे हमारी सेंट्रल में सरकार है, दिल्ली में सरकार है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो आप खुद समझदार हैं कि आने वाले वक्त में आपका वोट कहां जाना चाहिए। और मेरी नजर में मैं आश्वस्त करूंगा कि मेरे परिवार का, मेरे मोहल्ले का, मेरे सहयोगियों का, मेरे साथियों का और तमाम अनजान लोगों से भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पर एक बार विश्वास फिर से जताएं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। लेकिन चांदनी महल वार्ड 76 जहां पर चुनाव ये होने जा रहा है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ पसंद करेंगे या उनको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, पहले कांग्रेस ने भी यही कहा और अब आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग मंच पे चढ़कर कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये इमाम का चुनाव है कि ये रास्ते की गलियों का चुनाव है, ये नदी नालों का चुनाव है, किस चीज़ का? पहले तो आप तय कीजिए। आप पब्लिक को भड़काइए मत और उनको मुद्दों से डाइवर्ट मत कीजिए। जब बात आए देश को चुनने की तो देश के मुद्दों पर बात कीजिए, जब बात आए गलियों की तो गलियों पर बात कीजिए। आप साफ सफाई आपका मातब होना चाहिए और ऐसे में जब एमसीडी के अंदर मेयर हमारा है, दिल्ली में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, मैं आपसे कह रहा हूं आप देखेंगे पुरानी दिल्ली की हालत, वार्ड 76 की हालत अगले 1 महीने में शानदार हो जाएगी चुनाव के बाद, अगर हमें मौका मिला भारतीय जनता पार्टी का, जो कि हमें मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ से जो विधायक बने थे, जो पहले काउंसलर थे, काउंसलर के बाद वो विधायक बने और पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने थे आले मोहम्मद इकबाल। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस नजर से इन्हें देखते हैं आप? देखिए, वो एक अपने आप में नेता हैं, लेकिन जब बात आती है किसी भी इंसान की कथनी और करने की, तो कई बार मैं क्या करना चाहता हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। आप विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, अगर 5 साल 10 साल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी वही डंका बजाते रहे और ये रोते रहे कि एलजी नहीं करने दे रहा, तो मैं ये कहूंगा जब सीएम को एलजी ने नहीं करने दिया तो कल को ये लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही। तो बेहतर यही है कि आप उसका साथ दें जिनको कोई बहानों की, कोई जिनके पास गुंजाइश ना हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि क्या कहेगा जब काम नहीं करा पाएगा? एक बार मौका दीजिए और अगर वो नहीं जीते तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा, अपना नाम बदलवा दूंगा अगर आपने परिवर्तन नहीं देखा पुरानी दिल्ली में। और ये बात स्पष्ट करने के लिए मैं घर घर जाऊंगा और लोगों को जगाऊंगा।
अगर लोग आप पे भरोसा करते हैं और आपको बढ़ चढ़कर वोट दे देते हैं तो आप वार्ड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, लोग मेरी पार्टी में मुझे या किसी को भी वोट दें, जिसको भी पार्टी उम्मीदवार जताती है, हमारा मेन जो एजेंडा है वो ये है कि हम हर गली जाकर ये आश्वस्त करेंगे कि उन्हें साफ सफाई मिल रही है या नहीं, जो हमारी मुहिम पहले भी जारी है। लेकिन जब आपका की पावर बढ़ जाती है, जब आपका काउंसलर होता है तो, और जब आपके हाथ में कुछ अधिकारी होते हैं तो आपको वो काम करना आसान रहता है। आपको 2 बार नहीं कहना पड़ता सफाई के लिए, आपको नहीं कहना पड़ता नदी के लिए, सीवर के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप देखेंगे आने वाले वक्त में एक बड़ा परिवर्तन। सीवर लाइन जो मुझे पता है मेरी उंगलियों पर है, जहां जहां बंद पड़ी है, मुझे पता है जहां जहां नालियां बंद पड़ी हैं, जो हम खुलवाते हैं अक्सर, लेकिन जब बात आती है सीवर वगैरह चेंज कराने की तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग विपक्ष के जाकर उसको अटका देते हैं और उसको मुद्दा बनाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, अब जो आप माहौल देख रहे हैं चुनाव का, तो क्या लग रहा है आपको कि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर कब्जा करने वाली है? कब्जा नहीं, ये माननीय मोदी जी पर जो विश्वास लोगों ने जताया है ना, आज लोग विधायक पे मोहर नहीं लगा रहे हैं, और क्या एमपी पे मोहर नहीं लगा रहे हैं, काउंसलर पे नहीं लगा रहे हैं, कमल के निशान पे मोहर लगाना है। इस बात को समझिए, कमल की पावर को समझिए, उनके सम्मान को समझिए, और ये सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है। इसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग भारतीय जनता पार्टी बैठी है और अपना करिश्मा दिखा रही है। दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की कहूंगा बल्कि बारी है कि अब परिवर्तन एक बार कर देखिए, आप कहेंगे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ लीडर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लोगों को डराया करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दे दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, जो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था। देखिए, क्या हो जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, क्या हुआ उसको आप देखिए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, बदकिस्मती है उनकी पिछले 5 साल, और उन्होंने अपने 5 साल जो है पुरानी दिल्ली के वार्ड क्षेत्र के बर्बाद किए। उनसे पूछिए अब तो वोट नहीं दिया था, अब मेरी नाली क्यों नहीं खुली, अब मेरा सीवर क्यों नहीं चेंज हुआ, अब साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं हुआ। और जगहों पर अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहां फोटो खिंचवाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे को आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं मतलब भावुक हो जाता हूं ये कहते हुए, यहाँ एक हफ्ते झाड़ू नहीं दिलती है और जब 8वें दिन कूड़ा उठता है तो फोटो खिंचाते हैं और छूना डालकर कहते हैं हम पे एहसान किया। किसी दिन RTI लगाऊंगा और इस बात को भी आश्वस्त करूंगा कि कितना चूना साल का आया और कितना चूना पब्लिक पे लगा। नईम कुरैशी जी, आप एक जुझारू कर्मठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि आप अपनी वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उपचुनाव को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा जो अभी तक मैंने लगभग अपनी बात पे कहा कि बिल्कुल भी गुमराह मत होइए। कोई भी वोट मांगने आए मुझ समेत, बोलिएगा मेरा कूड़ा उठेगा या नहीं, मेरी सिविल लाइन खुलेगी या नहीं, ये गलियां इसी तरह टूटी रहेंगी, गड्ढे भरेंगे या नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलना इसी रोड पे मेरे भाई। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अपने मुद्दों पे रहिएगा। जब वो ये आपसे कहें कि हिंदू मुस्लिम या किसी भी तरह से बांटने की कोशिश करें तो कहेंगे जब देश का चुनाव होगा इस विषय में बात करेंगे। और जब तक देश का चुनाव आएगा, मैं कह रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, पूरी पुरानी दिल्ली बोलेगी माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा नईम कुरैशी जी, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है, जैसे कि अगर जनता आप पे भरोसा जताती है और आप यहाँ से जीत जाते हैं, कहीं और नेताओं की तरह आप बदल तो नहीं जाएंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि अगर मुझे कोई चुनाव का मौका मिलेगा तो क्या मैं काम करूंगा या नहीं। जब मुझे मौका मिला 2017 में, जैसा आपने कहा, मुझे एक छोटा सा चुनाव में जब लड़ा तो उसमें मैं जीतने से ज्यादा सीखा, और मैंने ये सीखा कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक क्या चाहती है। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद में पुरानी दिल्ली के आधे लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उन्हें तालीम के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि उनके यहाँ कितने ट्यूशन सेंटर खुल रहे हैं, उनको बाकी क्या मदद मिल रही है, उनको अपने मेन मुद्दों पे आने चाहिए। तो मैंने जैसा कहा कि एज अ काउंसलर जो उसके फर्ज बनते हैं साफ सफाई से लेकर और MCD स्कूल तक, मैं आश्वस्त करूंगा कि लोगों को अच्छी तालीम मिले। मैं आश्वस्त करूंगा कि उनके एक ट्यूशन सेंटर खुले, हमारी माँ बहनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उन्हें सिर्फ एक घर तक सीमित ना रखा जाए, और उनको जो उनका टैलेंट है वो पब्लिक में पहुंचे। और जैसे पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं आगे आ रही हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से, हर शहर से हिंदुस्तान की माँ बहनें आगे आनी चाहिए, और मेरे भाइयों के साथ साथ बहनों का भी उतना ही नाम हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम कुरैशी जी। तो इस वक्त मैं चांदनी महल वार्ड 76 में हूँ और हमारे साथ नईम कुरैशी जी जो भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ नेता हैं, और आज इन्होंने अपने मन की बात, जिस तरह मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, आज नईम कुरैशी जी ने भी अपने मन की बात आप लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से की।
अगर आप चाहते हैं एक नया भविष्य, एक नई रोशनी, तो नईम कुरैशी जी ने जो कहा है उस पर रोशनी डालिए। 12 सीटों पे चुनाव है, जिसमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट है वार्ड 76 की, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे आले मोहम्मद इकबाल। तो आपका क्या फैसला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो नईम कुरैशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया। बस मैं इतना ही कहूंगा कि वोट देते समय एक ही निशान आपको याद रहना चाहिए, कमल। बाकी भूल जाइए और देखिए अगले 6 महीने में ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली।